नमस्कार दोस्तों। पिछले हफ्ते मैं आपके रूबरू आया था और मेरा जो सब्जेक्ट था रील का वो इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन, जो दो पर्व थे अगस्त के, उनके बारे में मैंने कुछ बात की थी। आज मैं बात करता हूँ अपने बाल्यकाल की। तो मैं 70 वर्ष का हो गया हूँ और अब ये जो मेरी यादें हैं वो 10 साल की उम्र से शुरू होती हैं। उससे पहले का तो मुझे याद नहीं। 1956 मेरी बर्थ ईयर है और उस वर्ष हिंदुस्तान में कंपनीज एक्ट, LIC एक्ट, बहुत से बैंक्स, उनका नेशनलाइजेशन, बहुत से एक्ट्स। और सो 1956 वाज वेरी प्रोमिनेंट ईयर और उस वर्ष मेरा जन्म हुआ था। खैर, वहाँ से आगे चलता हूँ मैं। हम 4 भाई बहन थे और अनफॉर्चुनेटली आज हम सिर्फ 2 भाई बचे हैं। बाकी मेरे माता पिता और मेरा एक छोटा भाई और एक अकेली मेरी सिस्टर जो है, उनका इंतकाल हो चुका है। तो मैं बात कर रहा था कि बचपन जैसे हर एक का शरारत से पूर्ण होता है, मेरा भी कुछ वैसा ही था। तो घर पे वित्तीय हालात उस ज़माने में 60s में सभी के बहुत अच्छे नहीं होते थे और हम जो आजकल के बच्चों को जैसे पॉकेट मनी या जो पैसा मिलता है वैसा कुछ मिलता था नहीं। तो पैसे का बड़ा अभाव सा था और उस ज़माने में 10 पैसे, 5 पैसे, 2 पैसे, उनके सिक्के भी चलन में थे। तो जब मैं स्कूल में जाता था तो मेरे साथ मेरा जो सहपाठी था वो एक मंदिर के पुजारी जी के बेटे थे और हैं, अभी भी हैं। तो नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। तो वो क्या करते थे, मंदिर में जाते थे और जो दान पात्र होता था उसके ऊपर वो, जो मेरा सहपाठी था, वो उसके ऊपर वो दिए की थाली दान पात्र के ऊपर रख देता था। तो जो लोग होते थे वो थाली को हटा के सिक्के अंदर डालने के बजाय उस थाली में ही वो चढ़ावा चढ़ा देते थे। सरस्वती माँ की मूर्ति थी। तो ज़्यादातर जो बच्चे शिक्षा प्राप्ति के लिए माता के पास जाते थे तो वो कुछ न कुछ उस थाली में चढ़ा देते थे। तो वो क्या करता था कि नज़रें बचा के कुछ 1-2 मुट्ठी अपने जेब में वो सारे पैसे डाल लेता था। और दूसरे दिन स्कूल में जब हम जाते थे तो जैसा मैंने कहा कि हमारे पास तो अभाव था, पैसे थे ही नहीं, होते ही नहीं थे। तो वो जो लंच टाइम होता था उसमें वो बाहर निकलता था और कुछ ठेले और दुकानें लगी रहती थी। तो उसमें एक पाकिस्तानी जो था वो पाकिस्तान से विस्थापित होके वहाँ पर आ गया था। तो हम लोग राजस्थानी लोग हैं, हमको तो पता ही नहीं था कि ये गोलगप्पे क्या होते हैं। लोकल भाषा में उसको पुचके बोलते थे। तो वो
10 पैसे के शायद 2 या 3 देता था, तो 1 रुपये के मान लीजिए 15-20 गोलगप्पे मिल जाते थे। पर 1 रुपया भी होना बहुत बड़ी बात थी। तो वो जाता था और वापस आता था, तो मैं रोज़ देखता था कि वो कहीं जाता है। हम तो साधारण गांव के आदमी थे, तो हमारी माँ कुछ रोटी के अंदर आलू की सब्ज़ी डाल देती थी, लंच में वही सब खा लेते थे। तो बचपन में और जैसे बुढ़ापे में मन बड़ा अशांत सा भी रहता है और खाने की बड़ी इच्छाएं होती हैं। तो मैंने फिर बाद में पूरा पता किया कि वो कहाँ जाता है, तो उसके पीछे पीछे मैं भी चला गया एक दिन। तो उसने पीछे मुड़ के देखा, उसको पता था कि हम लोग तो बड़ी दयनीय स्थिति में रहते थे। तो उसने सोचा ये क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो उस ठेले वाले के पास पहुंच के उसने, अगर वो रोज़ 1 रुपये के खाता था, तो वो बोला कि भाई 50 पैसे के मेरे को गोलगप्पे दे। तो मैं भी वहीं खड़ा हो गया और मैंने उससे कहा, गोलगप्पे वाले से, कि भाई जितने के ये ले रहे हैं उतने के ही मुझे भी दो। तो हमारे सहपाठी को बड़ी आश्चर्य सा हुआ कि ये कैसे पैसे देगा या कैसे खाएगा। बहरहाल वो दोनों को हमको उन्होंने जो दिए, उसके बाद मैं मुड़ के चल पड़ा। तो वो जो ठेले वाला था उसने कहा कि भाई तुम्हारे पैसे। तो मैंने कहा कि मेरे पैसे ये भैया देंगे। तो वो बोला कि मैं पैसे क्यों दूंगा, तुम्हारे पैसे तुम दो। मैंने उसको कहा कि भाई ऐसा है, पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। तो उसने सोचा कि इतनी कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ तो ज़रूर कोई बात है, तो उसने मेरे भी 50 पैसे दे दिए। वो थोड़ा दूर आके फिर मेरे से बोला कि भैया तुमने ये कैसे इतने दृढ़ता से कहा कि मेरे को पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा ऐसा है कि मुझे पता है ये पैसे तेरे पास कहाँ से आते हैं, और मैं नहीं चाहूँगा कि तेरा आगे से ये सारा खर्चा बंद हो जाए। तो उसने पूछा क्या करोगे तुम। तो मैंने बोला वो जो मंदिर का ट्रस्ट है उसके पास मैं जाऊँगा और सारी बातें बताऊँगा कि किस तरह तुम जो है भगवान को भी धोखा दे रहे हो और उस पैसे का अपनी पर्सनल ज़िंदगी के लिए यूज़ कर रहे हो। तो वो थोड़ा सा घबरा गया और बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कहा यही नहीं, आपके जो पिताजी हैं वो जो मंदिर में प्रसाद देते हैं ना, वो छोटे छोटे चीनी के, जिनको अपन मखाने भी बोलते हैं या कुछ और भाषा में कुछ और नाम है, उनका भी मुझे पता है। क्या क्या पता है, बताओ क्या पता है। मैंने कहा वो शाम को अपना जो गमछा है उसमें रोज़ जो है 1-2 किलो वो ले जाते हैं, और बाज़ार में मैंने देखा है उनको कि वो भी वो वापस दुकान वाले को देते हैं। तो बहरहाल ये बचपन की शरारतें थी। उसके बाद उसके भी गोलगप्पे खाने बंद हो गए और मेरे तो होने ही थे। तो आज के एपिसोड में इतना ही, बाकी फिर कभी। थैंक यू।